हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के रिलेटेड जो हमारी थ्योरी है उसको स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। अब 1.3 के लिए थ्योरी पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद जो है हम उस एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमारी जो थ्योरी है इस हवाले से वो है रेडिकल्स और रेडिकेंट्स, यानी रेडिकल्स और रेडिकेंट्स के बारे में हमने क्या करना है, स्टडी करना है। अब देखिए, आप सबको पता होगा कि रेडिकल की जो साइन होती है वो क्या होती है, स्क्वायर रूट वाली, ये वाली साइन। और इसका जो हमने वैल्यू पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में, वो क्या होता है, 1/2। यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर आपकी रेडिकल की साइन आ जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कितना पावर है, 1/2 की। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेडिकल वाली फॉर्म। जैसे सपोज करें, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अगर नंबर कोई √2, और किसी किसी नंबर की यहाँ पर भी कोई नंबर लिखा हुआ होता है। सबसे पहले तो आपको इनके नामों का पता होना चाहिए। जो नंबर अंदर रेडिकल के होता है उस नंबर को हम बोलते हैं रेडिकेंड। और इस साइन को हम क्या बोलते हैं, ये वाली साइन है हमारी रेडिकल की। ठीक है। और बाहर जो नंबर लिखा होता है इस नंबर को हम बोलते हैं कि ये है हमारा इंडेक्स। ठीक है। यानी कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो वहां पर तीन आपने चीजें याद रखनी है। जो नंबर अंदर होगा उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। जो साइन होती है इसको हम बोलते हैं रेडिकल, जिसका वैल्यू होता है 1/2। और जो इसके बाहर नंबर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। पहली बात ये है। उसके बाद सेकंड क्या है कि आपका अगर कोई भी नंबर रेडिकल वाली फॉर्म में लिखा हुआ हो तो किसी नंबर को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, किसी को क्यूब रूट, किसी को फोर्थ रूट। अब वो क्या होते हैं, अब देखें, अगर कोई भी नंबर रेडिकल साइन के अंदर मौजूद हो और उसका इंडेक्स कुछ भी ना लिखा हुआ हो, जैसे सपोज करें अगर मैं कोई नंबर लिख लेता हूं, कोई भी जनरल नंबर ले लेता हूं ए। यहां पर देखिए इंडेक्स की जगह पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो नंबर है अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ये वाली आपकी आ जाएगी। यहां पर मैं लिख लेता हूं, एक हो जाती है आपकी रेडिकल फॉर्म और दूसरी हो जाती है आपकी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। अब ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं। यानी अगर आपके पास रेडिकल वाली फॉर्म होगी तो आप उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म होगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रेडिकल वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें, अगर कोई भी नंबर है सिंपल, उसके ऊपर रेडिकल की साइन लिखी हुई है और यहाँ पर इंडेक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी उसको हम बोलेंगे वो क्या है, हमारा स्क्वायर रूट। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे ए। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि जिसके ऊपर भी रेडिकल की साइन होती है यानी उसके ऊपर पावर कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो इसको आ गया, इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है। अब देखें, इसी जगह पे अगर मैं किसी नंबर के सामने इंडेक्स दे देता हूं 3, अगर इंडेक्स हम यहाँ पर 3 दे देंगे तो फिर इसका नाम आ जाएगा क्यूब रूट। फिर हम इसको स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका क्यूब रूट हो जाएगा। और अगर इस रेडिकल वाली फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे आप, ए सेम ही लिखेंगे। और आपको मैंने जैसे बताया यहाँ पर कुछ भी नहीं था, 1/2 था, यानी यहाँ पर आप समझ लें कि 2 जो होता है इंडेक्स वो अंडरस्टूड होता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखते नहीं है। लेकिन बाकी जो नंबर होते हैं वो अंडरस्टूड नहीं होते, 3 हो 4 हो कोई भी हो, उनको हमने लिखना जरूर भी होता है। अब देखें, यहाँ पर सपोज करें अगर 2 था तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर यानी ये क्या हो रहा है, आपका जो नंबर लिखा हुआ है वो रेसिप्रोकल में आके यहाँ पर पावर की फॉर्म में लिख रहे थे। सिमिलरली अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यानी इसका जो नंबर है इंडेक्स है, इसको भी रेसिप्रोकल वाली फॉर्म में लिख के यहाँ पर
पावर की फॉर्म में लिख लेंगे और ये आपकी हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंट यानी पावर वाली फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है, सपोज करें ये सेम ही अंडर रूट ए है, ए की जगह पे 2, 5, 7 कोई भी नंबर आ सकता है, अगर इस जगह पे हम दे देते हैं 4, तो उसको हम बोलेंगे वो हमारा हो जाएगा फोर्थ रूट। क्या हो जाएगा? फोर्थ रूट। ठीक है, और इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? ए होल पावर 4 है तो इसको वो पावर की फॉर्म में रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे। ये हो गई आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, यानी आपके पास अगर कोई नंबर ना लिखा हो यहाँ पर तो 2 अंडरस्टूड होता है और उसको हम बोलते हैं वो हमारी स्क्वायर रूट वाली फॉर्म है। अगर 3 होगा तो उसको हम बोलेंगे वो हमारा क्यूब रूट है। अगर 4 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारा फोर्थ रूट है। अगर 5 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारा फिफ्थ रूट है। और अगर जनरली कोई भी नंबर ना लिखा हुआ हो तो वहां पर एन अगर सपोज करें हम लिख लें तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारा क्या है? nth रूट है। यानी nth रूट को अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कोई भी नंबर हो उसके ऊपर रेडिकल की साइन है और उसका इंडेक्स n हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारा है nth रूट। और nth रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a पावर 1 अपॉन में n। तो ये आपका आ गया nth रूट। ठीक है, अब यहां तक बात क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज के ऊपर, यानी हमने इसके रूट के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.3 में यूज होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। अब देखें, सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? सपोज करें अगर दो नंबर हैं, एक है अंडर रूट ए और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा कोई नंबर अंडर रूट बी, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इनको सेम अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ए को बी के साथ पहले मल्टीप्लाई करें और उसके बाद आप इसका अंडर रूट फाइंड करें, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यानी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है, दोनों का अंडर रूट आप अलग से ले कैलकुलेट करके फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर को, या आप क्या कर लें? पहले उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उनके आंसर का अंडर रूट फाइंड कर लें, तो दोनों केसेस में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है? अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, यानी सपोज कर यहाँ पर हमने एक लिखा था अंडर रूट ए मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर अंडर रूट ए और अंडर रूट बी डिवाइड हो रहे हैं, यानी अंडर रूट ए को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बी के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं कि हम क्या करेंगे? पहले ए और बी को डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद इन दोनों का हम क्या करेंगे? अंडर रूट फाइंड करेंगे। तो दोनों केसेस में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेम ही आएगा। यानी पहले दोनों को आप ए अंडर रूट का पहले ए का अंडर रूट फाइंड कर लें, फिर बी का अंडर रूट फाइंड कर लें, फिर आंसर को दोनों को डिवाइड कर लें, तो आपका जो आंसर आएगा उसके ऑपोजिट में अगर आप क्या करें? पहले इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लें और उसके आंसर को बाद में जो है कलेक्टिवली आप अंडर रूट फाइंड कर लें, तो दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आ जाएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, अगर दो नंबर सेम हो, अगर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई हो रहा हो, दूसरा नंबर हो वो भी अंडर रूट ए हो, यानी सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी नहीं है, यहाँ पर दोनों अंडर रूट ए ही हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा? उस केस में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सिंपल ए। ठीक है, दो अंडर रूट अगर सेम नंबर वाले अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहां पर दोनों का अंडर रूट खत्म हो जाएगा और सिंपल क्या आ जाएगा? आपका ए ही आ जाएगा। अब किसे ये आ जाता है, इसकी अगर आप कैलकुलेशन देखना चाहें तो यहां पर मैं रफली कर लेता हूं। देखिए, अंडर रूट ए को यहाँ पर अंडर रूट ए के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि अगर दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो हम क्या कर सकते हैं कि एक अंडर रूट लिखेंगे और दोनों नंबर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसी जगह पे हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर बाद में अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, अगर दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने एलजेब्रा में पढ़ा होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, ए स्क्वायर। अब ये याद रख लें कि हमेशा स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जो साइन होती है, रेडिकल वाली साइन, ये हमेशा एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ए। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि दो अगर सिमिलर नंबर्स अंडर रूट के अंदर हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ए ही आ जाएगा। ठीक है। अब देखें उसके बाद ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, वो क्या लिखा हुआ है, अगर सपोज करें न्यूमरेटर में एक नंबर है सिंपल, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो स्क्वायर रूट में है। अब इनका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है हमेशा जो ऊपर वाला नंबर होता है वो अंडर रूट के अंदर आ जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये क्या है, ये अंडर रूट ए ही है, दोनों सेम ही नंबर है, लेकिन क्या है, ऊपर वाला अंडर रूट के अंदर नहीं है और नीचे वाला क्या है, अंडर रूट के अंदर है। अब ये कैसे हो रहा है, इसकी आपको अगर कैलकुलेशन करके बताऊं, तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि उस ए को अंडर रूट के अंदर दो बार लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर ए कंसीडर कर रहे हैं, तो ए की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को लिख सकते हैं। तो यानी अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, तो ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए अंडर रूट के अंदर, और दूसरा भी ए अंडर रूट के अंदर। ठीक है, यानी ए की जगह पे मैंने उसका वैल्यू लिख लिया अंडर रूट ए और अंडर रूट ए, क्योंकि हम ए को अंडर रूट ए और अंडर रूट ए की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, ये माइंड में बात याद रखें। ठीक है, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, आपका अंडर रूट ए ही है। अब देखें, एक अंडर रूट ए और अंडर रूट ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आंसर बचा वो सिंगल अंडर रूट ए आया। तो यानी इसीलिए हमने लिखा कि अगर किसी भी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, उसी सेम नंबर के अंडर रूट के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर जो आएगा वो आपका नंबर अंडर रूट के अंदर न्यूमरेटर में आ जाएगा। उसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि अगर सपोज करें दोनों सेम अंडर रूट डिवाइड हो रहे हैं, अगर ऊपर भी अंडर रूट ए है और नीचे भी अंडर रूट ए है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपकी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद आपकी जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो क्या लिखी हुई है, अगर सपोज करें दो अंडर रूट हैं, उनके सामने कोई भी कोएफिशिएंट है, सपोज करें एक का कोएफिशिएंट है एम अंडर रूट ए, ठीक है, प्लस माइनस दूसरे का कोएफिशिएंट है एन अंडर रूट ए। ठीक है, यानी कोई भी दो नंबर अंडर रूट के अंदर हैं और उनका कोई कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, आपस में अगर ऐड हो रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम कैसे सोल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर्स को आपस में जो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनको पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद एक सिंगल अंडर रूट उनके बाहर लिख लेंगे। ठीक है, किसी सपोज करें अगर आपके पास लिखा हुआ हो 2√3 प्लस में 4√3, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो नंबर आपके कोएफिशिएंट के तौर पर हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लें, यानी 2 और 4 को पहले ऐड कर लें, और उसके बाद दोनों का जो अंडर रूट है कोई भी एक लिख लें, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 2 प्लस में 4 6 आ जाएगा और अंडर रूट 3 सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यानी प्लस हो या माइनस हो, सबसे पहले आपने कोएफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद ही आपने क्या करना है, अंडर रूट 1 लिख लेना है। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ हो, सपोज करें आपका अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लिखा हुआ हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, देख लें, अगर कोई भी नंबर सामने नहीं लिखा हुआ हो तो वहां पर समझ लें कि आपका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 अंडर रूट में सेम ही रहेगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये वाला नंबर कोएफिशिएंट होता है, और अगर यहाँ पर हम कोई नंबर लिख लें इस जो है एज के पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका रूट बोलते हैं। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो इसमें और इसमें फर्क है, अगर आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 क्यूब रूट, और अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, तो इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कोएफिशिएंट है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्या है, इसका रूट है, ये इसके पावर में 1/3 की फॉर्म में चला जाएगा। ये हमने पीछे अभी अभी पढ़ लिया। ठीक है, अब देखें उसके बाद जो सेवेंथ नंबर पे हमारी प्रॉपर्टी है, ये भी हमारे क्वेश्चंस में यूज होती है और बच्चे बहुत सारे इसमें मिस्टेक करते हैं। अब देखें इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर सपोज करें दो नंबर हैं
ए अपॉन में बी, ठीक है। और दोनों के ऊपर क्या है, आपका कोई भी पावर है वो नेगेटिव में है, और उनका हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट फाइंड कर रहे हैं। दो नंबर हैं, दोनों के ऊपर क्या है, आपका पावर क्या है, नेगेटिव में है, और उसका आपने अंडर रूट फाइंड करना है। तो याद रख लें कि कभी भी अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे वो अंडर रूट के अंदर हो या सिंपल अंडर रूट के बाहर ही कोई सिंपल नंबर भी लिखा हुआ हो, जैसे कि ए अपॉन में बी होल पावर माइनस एन हो, तो हमेशा आप उसको सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, उसकी अंडर जो है ना, उसके पावर को हमेशा सबसे पहले पॉजिटिव करना है। अगर पॉजिटिव नहीं करेंगे तो आपका आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो अब इसके एन के पावर को माइनस है, तो इसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे। तो पॉजिटिव का मतलब क्या तरीकेकार क्या होता है कि जो आपका जिस नंबर के ऊपर वो नेगेटिव पावर गिवन है, उस नंबर को आप क्या कर लें, सिंपली रेसिप्रोकल कर लें। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन में बी है तो बी अपॉन में अगर ए लिख लेंगे, तो इस केस में जो इसका पावर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एट्थ नंबर पे आपकी प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी है, एट्थ नंबर पे प्रॉपर्टी होती है कि सपोज करेंगे दो डिफरेंट नंबर हैं, ये है nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ बी। अगर दो डिफरेंट नंबर्स हैं और उनका जो इंडेक्स सेम है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, सपोज कि यहाँ भी 2 होगा, यहाँ पर 2, इंडेक्स दोनों का सेम होगा, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों नंबर्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उनका अंडर रूट फाइंड करें और इंडेक्स सेम ही रखें, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई। उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9 है, वो क्या है आपकी, सपोज करें सेम इंडेक्स वाले नंबर अब क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जैसे सपोज करें nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ बी। इस केस में क्या करेंगे, सिमिलरली यहां पर जैसे किया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को 8 डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद उनका सिंगल nth रूट फाइंड करेंगे, तो दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी आखिरी प्रॉपर्टी है वो आपकी 10 नंबर प्रॉपर्टी है। 10 पे जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है आपकी, सपोज करेंगे कि अगर कोई नंबर है, उसके ऊपर कोई पावर है, ठीक है, और उसके बाहर इंडेक्स में कोई दूसरा नंबर है, तो इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, ए के ऊपर पावर सेम ही रहेगा, और आपको मैंने अभी अभी बताया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना हो तो इंडेक्स क्या हो जाता है, आपका रेसिप्रोकल पे आ जाता है। अब देखिए ए पावर एम होल पावर 1 अपॉन में एन, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है कि पावर रूल पढ़ा होगा कि अगर एक पावर है उसके ऊपर कोई दूसरा नंबर पावर की फॉर्म में गिवन होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, उन दोनों पावर्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब दो अगर एम को 1 अपॉन में एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम के डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड होता है, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे एम को 1 के साथ और एन को 1 के साथ, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए पावर एम अपॉन में एन, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, 10 प्रॉपर्टीज थी। उसके अलावा भी बुक में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, लेकिन वो इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि वो कैलकुलेशन का हिस्सा होते हैं। कैलकुलेशन करते हुए आप उनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो गई। अब देखें एक्सरसाइज 1.3 को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। राइट राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास एक नंबर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, उसका हमने क्या करना है, बेस भी बताना है और उसका क्या बताना है, एक्सपोनेंट भी बताना है। सपोज करें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है
वो क्या है आपका 3 पावर 4। तो अगर आपसे पूछूं कि इसका बेस क्या है और इसका एक्सपोनेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो पावर है, तो यानी यहां पर पावर क्या है आपका 4 है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका बेस क्या है, तो जिसके ऊपर पावर होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? वो उसका क्या होता है? बेस होता है। तो यहाँ पर 3 क्या है आपका? बेस है। और 4 क्या है आपका? एक्सपोनेंट, यहाँ पावर बोलते हैं इसको। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है आपका? 1/2 होल पावर 3। यहां पर भी आपने क्या बताना है कि इसका बेस क्या है और इस क्वेश्चन का क्या है आपका? एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? आपको आपको वो मैंने अभी बताया कि जो पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट होते हैं बोलते हैं। और जिसके ऊपर वो पावर होता है वो हमारा क्या होता है? बेस होता है। यानी 1/2 के ऊपर पावर है, तो यानी ये आपका हो गया बेस हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है -30 होल पावर 20। -30 होल पावर 20। अब इस केस में आपका बेस क्या हो जाएगा? आपको पता है कि बेस इस केस में आपका क्या हो जाएगा? -30। और इस केस में आपका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? इस केस में आपका एक्सपोनेंट क्या है? 20। ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या लिखा हुआ है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रेडिकेंड एंड इंडेक्स। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द रेडिकेंड रेडिकेंड एंड इंडेक्स। अभी अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5। तो यहां पर आपका रेडिकेंड क्या हो जाएगा और इंडेक्स क्या हो जाएगा? रेडिकेंड क्या होता है आपका? मैंने आपको बताया कि रेडिकल साइन के जो अंदर नंबर होता है उसको हम रेडिकेंड बोलते हैं। यानी यहाँ पर आपका रेडिकेंड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। यानी इसका क्वेश्चन का इंडेक्स क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x/y, x/y अंडर रूट के अंदर, और इस जगह पे क्या है आपका? फोर्थ रूट। यानी इसका अगर आपसे मैं पूछूं कि रेडिकेंड क्या है, तो यानी अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है आपका? x/y। तो ये आपका आ गया रेडिकेंड। और इस क्वेश्चन का अगर आपसे मैं पूछूं तो कि इंडेक्स क्या है, तो इस क्वेश्चन का इंडेक्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है x² y z, और ये अंडर रूट के अंदर है, और इनके ऊपर जो नंबर लिखा है क्या है? वो फिफ्थ रूट है। तो यानी इस जगह पे आपका रेडिकेंड क्या हो जाएगा? जो पूरा नंबर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? रेडिकेंड हो जाएगा। और बाहर जो नंबर आपका लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो आपके क्वेश्चन का क्या है? इंडेक्स है। यानी यहाँ पर क्या हो गया? 5 आपका इंडेक्स आ गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.2 का 1.3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो इन पार्ट्स हैं इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।